मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरा संदेश अंग्रेजी और हिंदी में सुने। बस YouTube सेटिंग्स में अपना पसंदीदा ऑडियो ट्रैक चुनें। मेरे प्रियजनों, प्रभु आपको जीवन देना चाहते हैं। आज वह आपकी आत्मा, शरीर और परिवार में जीवन का जल उंडेल रहे हैं। प्रभु जीवन की नदी है। मुझ में जीवन नहीं है, मैं थक गया हूँ। क्या आप ऐसे चिंतित हैं? प्रभु का जीवन आपको भरने वाला है। वह अनुग्रह जो आपको ऊंचे स्थानों पर उठा सकता है, अब आप में उतर रहा है। यशायाह 27:3 में प्रभु कहते हैं, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं झण झण उसको सींचता रहूँगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। मैं बार बार तुम्हें सींचता हूँ, बार बार। जब भी तुम सूख जाते हो, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ सूख जाता है, अक्सर उसी के अनुसार मैं सींचता हूँ ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुँचाए। मैं रात दिन तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब तुम सोओगे तब भी मैं जाग कर तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं सींचता रहूँगा। एक दिन गांव में एक ज़मीन के मालिक, मेरे ताऊ जी उस गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। वे रात के 9 बजे घर आते थे। तब मेरे ताऊ जी पूछते थे, गौंडर साहब, इस समय क्या आप खेत देखने आए हैं? वे पूछते थे। उन्होंने कहा, मुझे रात में जागना पड़ता है क्योंकि बिजली रात में ही आती है। उन दिनों तभी मोटर पंप चलते थे और कुएं से पानी मेरे खेतों में छोड़ा जाता था। इसलिए क्या पानी ठीक से जा रहा है? ऐसे ही हर ज़मीन और खेतों को ध्यान से देखकर, नालियों को अच्छे से चलाकर, खरपतवार को हटाकर सभी मैं रात भर जागता हूँ ताकि सभी पौधों और फसलों को सही तरीके से पानी मिल सके। मेरा जीवन ही रात है। मैं इन फसलों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता हूँ, इसीलिए मेरा परिवार खा पाता है। हमारे परिवार के जरिए कई परिवार खा पाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा एक ज़मीन का मालिक कहता है तो आपके जीवन के स्वामी यीशु कितना अधिक कार्य करेंगे। वे कहते हैं, मैं न तो ऊँघता हूँ और न ही सोता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। फसल की रक्षा करते हुए, जो तुम्हारा है उसकी रक्षा करते हुए, बार बार तुम्हें सींचते हुए, तुम्हें सूखने से बचाते हुए, तुम्हें नुकसान से बचाते हुए मैं रात दिन तुम्हारी रक्षा करता हूँ। वह आज भी वैसा ही करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं। कहिए, प्रभु की स्तुति हो। आप मेरे साथ हैं पिता, मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे बार बार सींचने के लिए, मुझे किसी भी नुकसान से बचाने के लिए, दिन रात मेरी रक्षा करने के लिए आप मेरे साथ हैं। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अब इस सौभाग्य का अनुभव करें। यीशु ऐसा कर रहे हैं। जब जीवन की यह नदी आपके भीतर आती है तो उद्धार की नदी आपके भीतर बहती है। उद्धार की नदी पाप है। एक तरफ जब तक हम इस दुनिया में हैं, पाप आता ही रहेगा, पाप की इच्छा आती ही रहेगी, पाप का श्राप आता ही रहेगा। लेकिन प्रभु जीवन की नदी भेजते रहते हैं। वह आपके भीतर पवित्र नदी भेजते रहते हैं। यशायाह 12:3 के अनुसार आप उद्धार के सोतों से आनंद के साथ जल भर लेंगे। यहेजकेल 36:25 में, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूरतों से शुद्ध करूंगा। इस सौभाग्य के लिए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु के जीवन की नदी, शुद्ध करने वाली नदी अब आप पर उतरे, अब आपको यीशु के नाम में मुक्त करे। सभी पाप पूर्ण आदतें, पाप पूर्ण विचार, पाप पूर्ण इच्छाएं, पाप के श्राप, पुराने पापों का अपराध बोध सब यीशु के नाम में बाहर निकल आए। शराब की लत यीशु के नाम में बाहर निकल आए। धन्यवाद यीशु, अब मसीह का जीवन उतर रहा है। अरासन, प्रभु आपको मुक्त कर रहे हैं। अरासन, रघुपति, आपके कान में कोई समस्या है लेकिन जीवन में, शरीर में पाप, यीशु आपको मुक्त कर रहे हैं। यीशु मुक्त करेंगे, चंगा करेंगे, पवित्र करेंगे।
ये पाप अब और नहीं आने चाहिए, किसी के पास नहीं आने चाहिए। उन्हें यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करें, जीवन की नदी भेजकर शुद्ध करें। पिता, ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगला, उद्धार के सोते आमोस 5:24 के अनुसार, न्याय पानी की तरह और धार्मिकता कभी न सूखने वाले सोते की तरह बहने पाए। धार्मिकता का सोता, आपके साथ सब कुछ न्यायपूर्ण तरीके से किया जाएगा। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? प्रभु कहते हैं, मैं न्याय को पानी की तरह भेजूंगा, मैं धार्मिकता को कभी न सूखने वाली नदी की तरह तुम पर भेजूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह यीशु के नाम में आए। लूका 18:7-8 में प्रभु कहते हैं, जो रात दिन उनकी दुहाई देते हैं उनके चुने हुए लोगों के मामले में, क्या वह उनके प्रति सहनशील होकर उन्हें न्याय नहीं दिलाएंगे? वह शीघ्र ही न्याय करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में न्याय और धार्मिकता को आपके पास पानी की तरह भेज रहे हैं। सारा अन्याय और सारी अधर्म आपसे दूर हो जाए, सब कुछ सही ढंग से काम करे, आपका जीवन सही चले, न्याय की धार्मिकता आए। मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ। मुक्ति मिले पिता, आपके बच्चे तुरंत काम पर लगें, पारिवारिक जीवन में एक साथ आए। धन आने दें, कमी दूर होने दें, उन्हें वह उन्नति मिले जिसके वे हकदार हैं। उन्हें आशीर्वाद दें यीशु पिता। इसकी पुष्टि करने के लिए धन्यवाद। आमीन। इसके बाद पवित्र आत्मा का सोता, पवित्र आत्मा की नदी आप पर उतरे। यूहन्ना 7:37 से 39 तक। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन के जल की नदियां आपके हृदय से निकलकर दूसरों को जीवन दें, आपके परिवार को जीवन दें। जीवन देने वाले शब्द आपके मुख में हों, क्रोध और जलन सब दूर हो जाए और जीवन के शब्द उतरें। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, आपके मुख से चमत्कार होंगे। इसके लिए प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर दें। इसके बाद पारिवारिक जीवन में जीवन का जल, यूहन्ना 4:14 के अनुसार प्रभु जो जल देते हैं वह आपको कभी प्यासा नहीं होने देगा और आपको जीवन से भर देगा, आपको जीवन से भर देगा। वह आशीर्वाद यीशु के नाम में आप पर उतरे। प्रभु अपने बच्चों को पवित्र आत्मा से भर दें, भर दें प्रभु, भर दें। आपकी महिमा प्रकट हो, वे जीवन से भरपूर रहें प्रभु, उन्हें प्यास न लगे। हर प्रार्थना और हर विनती का उत्तर दें। आपके बच्चे आपकी वह आवाज़ सुने जो कहती है कि यही मार्ग है। अपनी आत्मा से भरकर उन्हें जीवन प्राप्त करने की कृपा दें। वे कभी न सूखें। उन्हें यह कहकर नहीं रोना चाहिए कि मैं क्या करूं। उत्तर आने दें, उन्हें आपकी आवाज़ सुनने दें, पवित्र आत्मा की नदी बहने दें। यीशु के नाम में आशीर्वाद दें प्रभु, आमीन। मेरे प्रियो, यीशु बुलाता है। टेलीफोन प्रार्थना टावर 24 घंटे आपके लिए काम करता है। इसके साथ ही डायल अप प्रार्थना की सुविधा भी है। आप फ़ोन करके अपनी ज़रूरतों के लिए जो भी ज़रूरत हो, जब आप बटन दबाएंगे तो मेरी प्रार्थना आप तक पहुंचेगी। उस ज़रूरत के अनुसार प्रार्थना आएगी। वही डायल अप प्रार्थना है। इसके लिए इस नंबर पर फ़ोन करें। यदि आप फ़ोन करते हैं तो वह प्रार्थना आपकी पसंद की भाषा में आएगी। यह निश्चित है कि प्रभु उस प्रार्थना के माध्यम से आपको आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही आपकी विनतियों को सीधे सुनने और आपसे स्पष्ट रूप से बात करने के लिए प्रार्थना टावर से एक प्रार्थना योद्धा 24 घंटे आपका इंतज़ार कर रहा है। आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रार्थना योद्धा आपका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर सबको दें, उन्हें बात करने दें, प्रार्थना करने दें, मार्गदर्शन पाने दें, वचन पाने दें, प्रभु से भरकर, यीशु से भरकर जीवन प्राप्त करने दें। उनके लिए मार्ग और द्वार खुलें, वे यीशु से चमत्कार प्राप्त करें। इसी के लिए यह प्रार्थना टावर है। टेलीफोन प्रार्थना टावर को अपनी प्रार्थनाओं से सहारा दें। उन प्रार्थना योद्धाओं के लिए प्रार्थना करें, उन प्रार्थना योद्धाओं का समर्थन करें। आपके दान के माध्यम से कितने प्रार्थना योद्धाओं को सहारा मिलता है, ये आपके परिवार के लिए एक आशीर्वाद होगा।
प्रभु आपको आशीर्वाद दें। आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल के माध्यम से अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा Precious Deepshika Kumari, thank you for today is the birthday of your uncle, Mr. Dheeraj Thakur. अति प्रिय दीपशिखा कुमारी, धन्यवाद। आज आपके चाचा श्री धीरज ठाकुर का जन्मदिन है। According to Jeremiah 32:40, you have made an everlasting covenant. Now never stop doing good. One after the other, let it come. यिर्मयाह 32:40 के अनुसार प्रभु आपने एक सदा की वाचा बांधी है कि आप कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ेंगे। यह आशीष उन पर एक के बाद एक होती रहे। Father, I pray for Brother Dheeraj be healed and the property be got back to him. Great victory in the court case. हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई धीरज चंगे हो जाएं और उनकी संपत्ति उन्हें वापस मिल जाए। न्यायिक मामले में उन्हें बड़ी विजय दिलाएं। Mr. Rajendra Thakur be delivered from all the evil powers and the addictions. श्री राजेंद्र ठाकुर सभी बुरी शक्तियों और व्यसनों से छुटकारा पाएं। And Mrs. Josna have total healing and deliverance in the body. और श्रीमती ज्योत्सना को पूर्ण शारीरिक चंगाई और छुटकारे की प्राप्ति हो। Deepshika Kumari and Roma have a better job and high package and wonderful life partners in Jesus' name. Amen. दीपशिखा कुमारी और रोमा को बेहतर नौकरी, अच्छा वेतन और उत्तम जीवन साथी प्राप्त हो, यीशु के नाम से आमीन। God bless precious Mithun Jana. The happy birthday. अति प्रिय मिथुन जाना, जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। God bless you, Mithun, according to 1 Samuel 26:25. May you be blessed. You will do great things and surely triumph. मिथुन, परमेश्वर आपको पहला शमूएल 26:25 के अनुसार आशीष दे। तू धन्य होगा, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। Father, bless Mithun with better job opportunities. Open the door for him and prosper him. Bless the job and salvation be given. हे पिता, मिथुन को बेहतरीन नौकरी के अवसर प्रदान कीजिए, उसके लिए मार्ग खोलें और उसे समृद्ध बनाएं। उसे नौकरी में आशीषें मिले और उद्धार की प्राप्ति हो। Priyanka Jana, help her to have salvation in Jesus' name. प्रियंका जाना को यीशु के नाम से उद्धार की प्राप्ति हो। Subhadeep Jana, have a brilliant future in Jesus' name. Amen. शुभदीप जाना का भविष्य यीशु मसीह के नाम से उज्जवल हो। आमीन। God bless you.